तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पंचलाइट, बहादुर, लाठी और ध्रुव यात्रा। भाई, इन चारों कहानियों का सारांश और उद्देश्य, ठीक है, चारों कहानियों का सारांश और उद्देश्य जानेंगे डिटेल में। और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इसका आंसर किस तरह से लिखना है, ठीक है, हम खुद कॉपी पर लिख कर लाया हूँ और वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये देखो, ये हमारा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम देख लेते हैं कि मॉडल पेपर में किस तरह से आता है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से आता है, ठीक है। तो उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे पंचलाइट कहानी से, और फिर उसके बाद बहादुर, उसके बाद लाठी, उसके बाद ध्रुव यात्रा, ठीक है। तो देखो भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो, एग्जाम में किस तरह से आता है आपका क्वेश्चन नंबर, इसी तरह से आता है। तो यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर, ओके। देखो, बहादुर अथवा लाठी कहानी का सारांश आपको करना है, वो भी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, ठीक है। देखो, बहादुर है और लाठी है, दोनों कहानियों को क्या करना है, सारांश करना है। यहाँ पर देखो, और इन दोनों में से किसी एक का करना है। यहाँ पर लगाया अथवा, चाहे ये करो और इन दोनों में से किसी एक का करो, या फिर ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। देखो, यहाँ पे क्या है, उद्देश्य है, ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी पर, ठीक है। दोनों में से किसी एक का उद्देश्य करना है। तो कुल मिला के हमको यहाँ से पता लग रहा है, एक तो आ रहा है सारांश और एक तो आ रहा है उद्देश्य, ठीक है। तो हम इसी को देख करके और हम आपको लाए हैं बहादुर, लाठी, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, इन चारों कहानियों का सारांश और उद्देश्य, ठीक है। आपको जो पसंद आए आप उसका आंसर लिख लेना कॉपी पर, ठीक है। और उम्मीद है कि आप सभी लिखो, क्योंकि हम सभी को लिख कर लाए हूँ, तो आपको सभी को ही लिखना है, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं, इसका हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और नेक्स्ट वाली वीडियो में जानेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। इसको हम जानेंगे डिटेल में, और भी सभी टाइप में, पहला है, दूसरा है, तीसरा। इसका हल हम किस तरह से लिखते हैं कॉपी पर, ठीक है। और आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है, कौन सा खंड काव्य, ये उसके आधार पर इसका हल करना होता है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसका हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, पहले हम जानते हैं इसका, चलते हैं फिर। तो देखो भाई, ये हमारा है नंबर 1, पंचलाइट कहानी का सारांश देखेंगे। इसके बाद से हम पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, फिर उसके बाद सेकेंड में हम देखेंगे बहादुर कहानी का सारांश, उसके बाद से बहादुर कहानी का उद्देश्य, फिर उसके बाद से लाठी कहानी का सारांश और लाठी कहानी का उद्देश्य, उसके बाद से ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, उसके बाद ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। मतलब चारों कहानियों का सारांश और उद्देश्य देखेंगे। तो थोड़ा देख लेते हैं पंचलाइट कहानी में कौन क्या है, इसका परिचय का आपको कराता हूँ, तभी तो आप लिखोगे सारांश या उद्देश्य। देखो, ये हमारा है पंचलाइट कहानी, पंचलाइट कहानी आपका है ना। और इसमें देखो, लेखक कौन है, लेखक आपका है श्री फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, ठीक है। देखो, कहानी के पंचलाइट कहानी के पात्रों का परिचय। देखो, यहाँ पे कौन क्या है, गुलरी काकी कौन है, मुनरी की माँ है। मुनरी कौन है, साधारण ग्राम वाला और गुलरी काकी की बेटी हैं। गोधन कौन है, गांव का साधारण व गुणवान व्यक्ति जो मुनरी से प्रेम करता है। तो देखो, इसी टाइप से हमने लिखा है कि कौन क्या है, आप यहाँ से पढ़ लेना आराम से, ठीक है भाई, इस तरह से। तो ये सब आपका हो गया परिचय कि इस कहानी में कौन क्या है। अब हम देखते हैं इसका पंचलाइट कहानी का सारांश, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये वाला बहादुर कहानी का, चलते हैं फिर देखते हैं। देखो भाई, नंबर 1 हम देखते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश, ठीक है। देखो, आपको डालना हेडिंग इस तरह से, और देखो स्टार्टिंग में आपको क्या कर लिया, थोड़ा सा एक हेडिंग, एक लाइन 2 लाइन बढ़ा देना है। क्या आपको बढ़ाना है, या मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे है ना उद्देश्य, है ना उद्देश्य, हमने लिखा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, क्या लिखा है, फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक फणीश्वरनाथ से है तक
आपको ये लाइन यहाँ पर थोड़ा ऐड कर दीजिएगा, ठीक है भाई। मैं थोड़ा सा भूल गया, अगर आप नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप कर दोगे तो बढ़िया ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि उसका पता लगेगा ना कि इस कहानी का लेखक कौन है, इसलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारांश। कहानी में बिहार की एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स, या देखो मेरे से छोटी मोटी गलती हुई रहेगी तो उसको हम काट दे रहेंगे साफ साफ, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, न कि हम एग्जाम में बैठे हैं कि हमसे कोई गलती हो गया तो हम छिपा देंगे, ठीक है। चलो, पेट्रोमैक्स खरीदा, जिससे वे पंचलैट कहते हैं। पंचलैट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना, इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से, ये गलती है, करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर लें। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलेट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। हो सके तो इससे बेहतर राइटिंग में लिखना है तो आपको और बढ़िया लगेगा, ठीक है। इससे अच्छा राइटिंग में आपको लिखना है आंसर। चलो अब देखो, उसके बाद से आपको क्या लिखना है। वह गांव की इस मुंडरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुंडरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। मुंडरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं, वह पंचलाइट को जला देता है। मुंडरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीम का गाना, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक ब्लैक पेन से लिख लेना, ठीक है, ताकि और नज़र जाएगी इस पे। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। तो दोस्तों ये आपका है पंचलाइट गाने का सारांश, जो कि यहाँ तक देखो, हमको एग्जाम में बोला गया है 80 शब्द अधिक से अधिक, लेकिन आपको 80 शब्द नहीं करना है, कम से कम 130 शब्द से कम नहीं, 130 शब्द से अधिक होना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया, देखो लगभग ये 2 पेज होने वाला है, तो आपको इतना करना है, ठीक है, या फिर 1.5 पेज, ओके। अब हम थोड़ा देख लेंगे फास्ट तरीके से पंचलाइट गाने का उद्देश्य। देखो ये आपको दोस्तों हो जाएगा पंचलाइट गाने का उद्देश्य। आपको हेडिंग डालना है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, आपको जैसे लिखा है वैसे ही लिख देना है, ओके। देखो फटाफट से भी हम पढ़ लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। ग्रामीण अंचलों, वैसे आप दोस्तों पढ़ सकते हो ना, पढ़ सकते हो आप, तो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ, ठीक है ना। आप दोस्तों पढ़ ही सकते हो, हिंदी है ना, इसमें क्या है, कोई गणित थोड़ी है कि आपको समझना है, ठीक है ना। तो फटाफट देख लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद से इसी में अब मैं क्या ही पढ़ूँ ना भाई, आप पढ़ सकते हो, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। अब इसके बाद से लिखेंगे आगे। भाई देखो, आपको कुछ भी डाउट हो ना,
कुछ भी डाउट हो तो आप बताना यार, हम दोबारा से वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। अब उसके बाद से यहाँ तक आपका हो गया उद्देश्य। तो दोस्तों उद्देश्य आपका यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक पंच लाइट कहानी का उद्देश्य आपका हो जाएगा यहाँ तक। ओके, अब हम इसके बाद से देख लेते हैं इसी में। चलो इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आपको केवल बताएंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और सारांश। या ये आपका पंचलाइट कहानी में भी है, कहानी के मुख्य पुरुष पात्र का चरित्र चित्रण, तो इसको नहीं बताएंगे, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो इसको अलग से वीडियो में बता देंगे। ओके, जो आपका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वही मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलो, लेकिन हम अपने के लिए इसको मैं लिख लिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। अब देखो भाई, ये आपका हो जाएगा नंबर 2, कहानी नंबर 2, बहादुर कहानी का सारांश, ठीक है। अब थोड़ा इसमें थोड़ा देख लेते हैं इनका लेखक कौन है। वैसे तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है लेखक, और लेकिन थोड़ा इसमें देख लेते हैं इसका परिचय, बहादुर कहानी का परिचय, ताकि उसी के आधार पर लिख पाओगे ना कहानी का सारांश या उद्देश्य। देखो ये आपका हो जाएगा बहादुर कहानी है, कहानी के पात्रों का परिचय है, क्योंकि इसमें कौन क्या है आपको मैंने काट दिया है, ठीक है। इसको आप नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आपका है लेखक कौन है, तो आपका ये है। निर्मला कौन है, तो आपका ये हो जाएगी। ये आपका दोस्तों एक परिचय है बहादुर कहानी का, ठीक है। अब देखते हैं और इनका लेखक कौन है भाई। इनका लेखक आपका हो जाएंगे श्री अमरकांत, जो कि हमने आंसर में लिखा भी है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो देखो भाई, वो हमारा हो गया था परिचय, बहादुर कहानी का परिचय है। बहादुर कहानी का परिचय मैंने आपको दिखाया। अब ये हमारा स्टार्ट करेंगे, और इनके लेखक ये हैं। अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे के यथार्थ की कहानी है, जिसका बाप मर चुका है और माँ के कर्कश व्यवहार के कारण बहादुर अपने घर से भाग आया है। तो दोस्तों देखो, इस तरह से इसका हम सारांश करेंगे, बहादुर कहानी का सारांश। तो ये भी हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, ताकि ये आपका समय बचे, ठीक है। आप लिखने आए हो तो आप लिख लो, ठीक है। देखो इसका सारांश हम इस टाइप से लिखेंगे। इसके बाद से मैंने कहाँ से कहाँ तक दिखाया था, इतना। इसके बाद से इतना हो गया आपका, ठीक है। ये तो आपका हो जाएगा यहाँ तक। अब इसके बाद से इसी में लिखेंगे आगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपका ये हो जाएगा। इसके बाद से ठीक है। अब इसके पास थोड़ा और है यार, ब्लर क्यों आ रहा है वीडियो, बढ़िया साफ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया ख़त्म। यहाँ पर ये आपका हो गया ख़त्म, ठीक है। तो देखो बहादुर कहानी का सारांश तो यहाँ तक है, देखो यहाँ तक है, जो कि आपका है 1.5 पेज में, ठीक है। आपको लिख लेना आराम से। अब देखते हैं हम फटाफट आगे, बहादुर कहानी का उद्देश्य, ठीक है। अब करेंगे इसका बहादुर कहानी का उद्देश्य। देखो ये इसको लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है, कॉपी पर लिखकर। हम सोच रहे हैं कि आपका टाइम बचाकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको दे पाऊँ। यहाँ तक देखो आप एक शॉट में, और सेकेंड शॉट में आपका हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और थर्ड शॉट में देखो आपका हो गया ख़त्म, ये हो गया ख़त्म। तो दोस्तों ये आपका हो गया ख़त्म, बहादुर कहानी का उद्देश्य भी हो गया ख़त्म, ठीक है। तो बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य हमने देख लिया है, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं थर्ड, जो कि आता है लाठी कहानी का सारांश, देखते हैं। देखो भाई नंबर 3 आपका ये हो जाएगा, कहानी नंबर 3 लाठी कहानी का सारांश, ठीक है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कैसे लिखना है कॉपी पर, और थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि लाठी कहानी में क्या है,
क्योंकि इसका हम परिचय आपको कराता हूँ, ठीक है, लाठी कहानी का। और लाठी कहानी में लेखिका कौन है? शिवानी जी हैं, ठीक है। देखो लाठी कहानी में कौन क्या है, इसका हो जाएगा आपका परिचय। लाठी कहानी आपका, ये लाठी कहानी के पात्रों का परिचय हो जाएगा। जो जोशी कौन है, तो ये हैं। बानो हो गया है, जो बानो को या लाठी को बातें की है, तो आपका ये हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका देखो, देख सकते हो माता पिता कौन है, आप देख सकते हो, ठीक है, लाठी कहानी में, जो कि यह बड़ा है परिचय, ठीक है। देख सकते हो कौन क्या है, मैंने आराम से लिखा ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से। तो आपको यहाँ तक हो गया ख़त्म। थोड़ा और बाकी है, 2 चीज़ें परिचय में। देखो आपका यहाँ पर हो गया ख़त्म, क्योंकि इनका परिचय यहाँ तक है, ठीक, यहाँ तक। हेड वेस्टडवी कौन है, तो वेस्टडियो की हेड हैं, जिसकी आवाज़ मर्दानी व मुखर स्वर वाली है, वही है हेड वेस्टडवी, जो कि इनका परिचय है लाठी कहानी का, ठीक है। तो गुरु महाराजा कौन है, तो आप ये हो जाएंगे, आप पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भाई इनका लाठी कहानी का परिचय है, ठीक है। अब देखते हैं हम लाठी कहानी का सारांश। और इनका लेखिका कौन है लाठी कहानी में, तो इसका लेखिका हो जाएंगी शिवानी जी हैं, ठीक है। तो अब हमने भाई आपको दिखाया लाठी कहानी का मुख्य पात्रों का परिचय। अब हम देखते हैं लाठी कहानी का सारांश फटाफट, ठीक है। आप देख सकते हो कप्तान जोशी गोठिया सेनेटोरियम के 3 नंबर के बंगले में 2 गुना किराया देकर स्वयं अपनी टीवी की रोगिड़ी पत्नी बानो के साथ रहता था। तो कि आपका हो जाएगा सारांश इस तरह से, ठीक है। और आप चाहो तो स्टार्टिंग में लिख सकते हो लाठी कहानी का लेखिका शिवानी जी हैं, इसके बाद से यहाँ से स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब देखो भाई फटाफट सेकेंड शूट देख लो, ठीक है। अब इसके बाद से थर्ड आपका ये हो जाएगा। अब देखते हैं फटाफट आगे, आराम से वीडियो रोको और आराम से आप लिख लो, ठीक है। उसके बाद से ये आपको लिखना है लाठी कहानी का सारांश में, ठीक है। और उसके बाद से ये आपका हो गया ख़त्म, यहाँ तक लाठी कहानी का सारांश हो गया। अब हम देखते हैं भाई लाठी कहानी का उद्देश्य, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लाठी कहानी का उद्देश्य, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे लिखा भी है, सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी द्वारा रचित लाठी कहानी का घटना प्रधान व आदर्श प्रेम पर आधारित कहानी है। तो यही यहाँ से यहाँ तक लाइन आप इस सारांश में, लाठी कहानी का सारांश में स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हो इसी तरह से, ठीक है। चलो ये आपका हो जाएगा उद्देश्य हो जाएगा लाठी कहानी का, आपको इस तरह से लिखना है। अब इसके बाद से देखते हैं आगे लाठी कहानी का उद्देश्य में। आप देख सकते हो इतना आपको लिखना है, इसके बाद से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद से यहाँ तक हो गया ख़त्म। ये थोड़ा और भी है भाई, ठीक है। लाठी कहानी का उद्देश्य में थोड़ा और भी है। तो दोस्तों ये आपका हो गया ख़त्म, लाठी कहानी का उद्देश्य आप भी हो गया ख़त्म। तो लाठी कहानी का सारांश, लाठी कहानी का उद्देश्य आपका हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं भाई लास्ट देखेंगे लाठी कहानी का ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश और उद्देश्य, ठीक है। चलो देखते हैं। और आप कहेंगे तो अब ये भी हम बता सकते हैं, जो कि लाठी कहानी के मुख्य पुरुष पात्र का चरित्र चित्रण, ये भी कभी कभी आता है। आप कहेंगे तो इसको भी हम नेक्स्ट बार कोई और वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं हम लाठी कहानी का
सॉरी लाटी नहीं, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। देखो भाई, ये आपका है ध्रुव यात्रा। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश और उद्देश्य देखने से पहले आप जान लो कहानी के पात्रों का परिचय। ध्रुव यात्रा कहानी के पात्रों का परिचय आप देख लो। और इनके लेखक कौन है? इनके लेखक आपका हो जाएंगे श्री जैनेन्द्र कुमार, ठीक है ना। अब इनका देख लो भाई परिचय, तो बस तीन ही है, राजा रिपुदमन जो कि ये हैं, और उर्मिला ये हैं, और आचार्य मारुति जो कि ये हैं। बस इनका इतना ही है कहानी के पात्रों का परिचय, ठीक है बस। अब हम देखते हैं ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। देखो भाई, कहानी नंबर 4, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। आपको इस टाइप से लिखना है, ठीक है। आप चाहो तो स्टार्टिंग में वही काम ऐड कर सकते हो जो कि ध्रुव यात्रा कहानी का लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार जी हैं, उसके पास से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखेंगे हम इस तरह से, अपना मस्त हैंड राइटिंग में लिखेंगे, ठीक है। आप फटाफट ये भी देख लो, ठीक है भाई। अगर आप कहेंगे मैं एक एक शब्द पढ़कर बताऊं तो भी मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप पढ़ ही लोगे और आपका टाइम बच जाएगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके पास से आगे थोड़ा और भी है। देखो भाई, ये भाई थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसको आपको नहीं करना है। इसको ये जो लिखा है ना, गलती से लिख के आ गया यहाँ तक। अब लिखेंगे जानते से आगे। आप चाहो तो इसको शॉर्ट में कर सकते हो, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। लेकिन ये बात तो है, आप भाई जितना बड़ा लिखोगे ना तो नंबर नहीं कटने वाला है, बात ये है ना, ये बात होती है ज़्यादा से ज़्यादा लिखने में, ठीक है। तो भाई मेरे पास अभी इसके आगे और भी है लिखना है, ठीक है। अब चाहो तो इसको आप कम से कम 2 पेज में लिख देना, ठीक है। लेकिन हम लिखें तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। जो भी मेरे से गलती हुई है आराम से साफ साफ काट दिया हूँ, बस थोड़ी सा और है। ये मैंने भाई लिख दिया लगभग, देखिए तो 1 2 3 3.5 पेज भी हमने इसका हल किया है, सारांश इसका। लेकिन आपको 3.5 पेज में नहीं लिखना है, कम से कम 2 पेज मान लो, बस इतना बहुत है। ये आपका हो जाएगा सारांश में ये, और इसके बाद से यहाँ तक भाई हमने लिखा है 3.5 पेज इसका सारांश। आपको कम से कम 2 पेज होना चाहिए, बस सिंपल, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा देख लेते हैं, लास्ट है ये हमारा है ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ध्रुव यात्रा कहानी से उद्देश्य इसका देखो आप इतना। अब हम इसके आगे देखते हैं। ये आपके पास छोटा सा हमने लिखा है, बस 1.5 पेज है, ठीक है। 1.5 पेज से थोड़ा कम ही है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। बस ये आपका हो गया ख़त्म, थोड़ा और भी है ये, बस इतना ही आपको करना है उद्देश्य में। चाहो तो इसको आप 1.5 पेज कर सकते हो, ठीक है। चलो तो भाई हमने आपको दिखा दिया, हमने क्या क्या बोला था स्टार्टिंग में, चारों कहानियों का सारांश और उद्देश्य। तो हमने भाई चारों कहानियों का सारांश और उद्देश्य दिखा दिया सिर्फ एक वीडियो में। अगर कोई और टॉपिक हो, आप चाहेंगे कि हम एक ही वीडियो में बताएं और आपका कम समय में, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो बता दूंगा। और इस चैनल पर आपको केवल 1 वीडियो में 1 चैप्टर कंप्लीट, कोई छोटा टॉपिक आता ही नहीं है, ठीक है। बड़ा बड़ा टॉपिक ही आता है इस चैनल पे, और यह चैनल इसीलिए बनाया गया है, ठीक है। चलो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।